हेलो एवरीवन। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम पहले चैप्टर को लेके आए हैं वास्तविक संख्याएं। जो एग्जाम से रिलेटेड है वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम इस क्वेश्चन को लेके चर्चा करेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को लेके हम चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं और थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं कौन कौन से हैं इस सिलेबस में, उसको भी हम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, आपको बता देंगे। ओके, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं जहाँ पे आपका, तो ये क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 की जो प्रश्नावली है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, और वो भी कैसे ज्ञात करना है। देखिए कि ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसमें हम एचसीएफ दो संख्याएं दी गई हैं जिनका एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय जो होता है वो प्रमेय होता है, आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू बी क्यू, और फिर उसके बाद आपका प्लस का क्या है, आर। कितना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस का क्या है, आर। जहां पे हम अगर देखेंगे ए वह संख्या होती है, क्या होती है, जो इन दोनों संख्याओं में, जैसे ये हमने ले लिया पहला, इसका ऑप्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका। तो पहला ऑप्शन हमने लिया, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी जैसे 225, तो क्या करते हैं, एक बड़ी संख्या को लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी होगी उसी संख्या को हम लेंगे। ठीक है, अब बी का मान जो होगा वो चीज क्या होगा, यहाँ पे जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या है, 135। ठीक, इसमें हम छोटी संख्या लेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या को ए मानते हैं और छोटी संख्या को बी। जहां पे क्यू का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक, और जो स्मॉल आर है इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो देखिए हमें ए और बी का मान तो पता चल गया, ए और बी का मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक, पहला सवाल लेके चलते हैं इसमें से, ए और बी का मान जैसे देख लीजिए 135 और आपका 225 ये दिया है, ये आपके सवाल है इसमें। तो अब इसमें से हमने देखा क्या कि बड़ी वाली संख्या को ए मानना है, तो छोटी वाले को क्या मान लेंगे, बी मानेंगे। तो सूत्र हमारे पास यही है, यही आपका जो है कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेय है, इसी से सॉल्व करना है, इसी से निकालना है। तो एक जगह पे ए का मान रखते हैं इसका उपयोग करके, तो एक जगह पे तो कितना हो जाएगा, 225, क्या हो जाएगा 225। बी की जगह पे बी का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 135 एंड क्यू का मान निकालना होगा। तो क्यू का मान कैसे निकलेगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। क्या देंगे, भाग। तो भाग देंगे, किससे देना है, 135। तो 135 से जब भाग देंगे हम तो टोटल कितने आएंगे आपके, इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाए कटेगा, ये एक बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, एक बार। तो क्यू का मान कितना निकल गया यहाँ पे, क्यू का मान ये निकला है 1, और शेषफल 135 लिखेंगे, इसमें से लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से 3 गया 9। तो ये आर का मान हो गया, ये क्यू का रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए और प्लस आर, मतलब शेषफल कितना हो जाएगा आपका 90। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर पुनः क्या करते हैं, इसमें जो ये बड़ी संख्या है इस वाले को इस दोनों में कंपेयर, तो इसे ए मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, बी। फिर वही पुनः प्रोसेस पे चलेंगे। तो अब एक जगह पे यही सूत्र का प्रयोग करेंगे इसका, तो 135 एन इक्वल टू बी का मान कितना हो गया 90, इंटू 9 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 90 से भाग दें, इसमें डिवाइड करें तो कितना आएगा। चलिए इसको देखते हैं आगे, आप अच्छे से समझे। एक सवाल बताएंगे, इसमें सारे सवाल कवर हो जाएंगे आपके। तो 135 एंड डिवाइड बाई 90, तो एक बार जाएगा, जिसमें आपको 90 अगर इसमें से लेस कर लिया जाए तो आ जाएगा 45। ठीक है, ये जो एक आया ये क्यू का मान हो गया, ये किसका मान हो गया आपका, आर। तो रख लेते हैं, क्यू की जगह पे 1 हो जाएगा और प्लस आर का मान कितना आ गया 45। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर वही चीज प्रोसेस लेके चल रहा है आगे। ठीक है, तो प्रोसेस में अब इसे ए मानेंगे, फिर इसे बी, तो फिर लेके चलेंगे। ए इधर इक्वल कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 एंड इक्वल टू बी कितना है 45, और फिर इंटू कितनी बार जाएगा, भाग देंगे 90 में, तो 45 गुना 90 दो बार में, और प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 0।
तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो हम HCF की, तो HCF तो कौन सी ऐसी संख्या है जो डिविजिबल होगी, b का मान, तो b का मान कितना 45, ठीक है 45 इन दोनों संख्याओं का क्या निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से ध्यान दीजिए और लगाइए, हो सकता है इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर का कंफर्म आने वाला है, HCF पूछेगा आपसे, ठीक है। तो पहले सवाल में पहला ऑप्शन तो हमने आपको क्लियर करा दिया है, बाकी 2 सवाल और बचे हैं जिसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। उसको लगा लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर से हम एक बार रिवाइज कर देंगे, ओके। तो चलिए दूसरा सवाल है जो कि एग्जाम की अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंफर्म है ऐसा सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे दूसरा और पांचवा, ये दोनों देखिए इसमें ये ऐसे सवाल हैं कि जो कि आएंगे, ओके, तो ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमें देखना है, तो इन दोनों दूसरे को तीसरे पांचवें को हम लेके चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो दूसरे सवाल में दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां p कोई पूर्णांक है, ठीक है। p क्या है आपका, कोई पूर्णांक है। तो चलिए तो दर्शाना है, मान लिया हमें जो दर्शाना है तो इसे हम कोई मान लेते हैं। तो माना a = 6q+1, फिर a = 6q+3 और तीसरा जो आपका दिया है 6q+5। तो मानते हैं, माना हमने a यहाँ पे यूज किया है, तो a क्या है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जहां b = 6 है। ये b = 6 कैसे आया, तो भाई हम अगर देखें युगल विभाजन का प्रमेय यूज करें तो a = क्या होता है, bq+ कितना 1, ये होता है ना आपका। तो भाई अब a तो हमने मान लिया है, a अगर हमने मान लिया यहाँ पे a = 6q+ क्या, यहाँ पे 1 नहीं होता है, क्या होता है आपका स्मॉल r होता है, जिसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक। यहाँ पे 1 दिया है, a के स्थान पे तो a है, 6 के b के स्थान पे क्या है 6 है, तो ये b का मान हो जाएगा, ये r के स्थान पे कितना है 1, q की जगह पे है ही अभी, तो इसे निकालना है, ठीक है। और इसे दिखाना है कि यह धनात्मक पूर्णांक मतलब के रूप में होता है या नहीं। तो चलिए तो b = कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो आगे चलते हैं, इसमें लेके चलते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जब हम इसमें देखते हैं कि 6 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल क्रम से कितना मिलेगा। अगर मान लीजिए इस संख्या में हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल जब 6 से भाग देंगे, किसी संख्या में भाग देने पर तो शेषफल कितने बच सकते हैं, कंडीशन क्या होंगे, एक तो 0 बचेगा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। जब भी ये इसे हम बोलते हैं भाजक, भाग जब किसी से दिया जाएगा क्या बोलते हैं इसे, भाजक। मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया, क्या लिया, कोई भी संख्या हमने मान लिया, 6 से भाग देना है। अब यहाँ पे हमने कोई संख्या ले लिया, अब इसे भाग देते हैं तो यहाँ पे शेषफल बचने का कंडीशन जब भी होगा तो इस भाजक से एक कम जितनी भी संख्याएं बन जाएंगी वो शेषफल होगी। तो शेषफल कितने बचाए जा सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर भाग देने पे 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से कितने बचेंगे आपके, शेषफल जो बचेंगे ये आपके ये बचेंगे, ठीक है। इतने 0 1 2 3 4 5 बच सकते हैं। तो यहाँ पे हम इससे कंडीशन अगर बात करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लेके चले इसको, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 0 एंड ग्रेटर देन रिमाइंडर कितना होगा, r = b, यही होगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, तो देखो भाई 0 का मान जो है, यार गड़बड़ा जाता है, कंटिन्यू रखो, कट कर देंगे उतना। अरे यार कट कट का दिक्कत, ठीक है। तो क्या होगा इसमें 0 ग्रेटर देन r ग्रेटर b, तो कहने का मतलब b से छोटा होगा r और 0 से इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, मिला यही कि यहाँ a एक विषम संख्या है, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होती है। a क्या है, विषम संख्या है, ठीक, इसलिए शेषफल भी
विषम प्राप्त हो रही, प्राप्त हुई भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक। तो प्राप्त होता है, विषम संख्या मिलती है, तो शेषफल 1 या 3 या 5 होगा। तब भाई ये विषम संख्या है तो शेषफल क्या लेंगे, तब शेषफल क्या क्या आएगा आपका, 1 या 3 या 5, ठीक है, होंगे, इतना आपका शेषफल आएगा, ठीक। अब उसके आगे अगर हम देखें इसमें तो क्या हम पाते हैं भाई कि पाते यही है ना कि शेषफल जो यूक्लिड विभाजन की द्वारा अगर देखा जाए, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, = 6q + 1 कामा 6q + 3 कामा क्या हो जाएगा 6q + 5, ठीक है। तो यही दिखाना था। तो इससे अगर देखा जाए तो विषम संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो ये समीकरण दिखाया जा सकता है। ओके, बनकर बहुत लंबा चल जाता है, स्टार्ट जी। चलिए, अच्छा आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको जहां तक है कि समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम बात करते हैं तीसरे वाले में, अगर देखें तो तीसरा क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका तो तीसरे के दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, देखो, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है, तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अब 616 सदस्य हैं और 32 सदस्य, तो अब 616 को हम ए मान लेंगे। क्या मानेंगे, 616 को ए एंड फिर 32 को बी मान लेंगे, ठीक है। अब बाकी यूक्लिड विभाजन का प्रमेय लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। जितना आएगा वो लिख लीजिएगा, ये आसान है। चौथा भी एकदम सेम सवाल है, वह किसी का पूर्णांक यम है, ये भी एग्जाम में से पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे पांचवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। तो पांचवा हम सवाल देखेंगे इसमें, ठीक। तो पांचवें सवाल में क्या दिया है कि कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कामा फिर 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो चलिए भाई, अब यहाँ पे माना लिखेंगे, माना ये आपका पांचवा सवाल है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे जब हम प्रमेय से, तो भाई अब ए ये हो जाएगा, तो उसका प्रमेय क्या होता है, A = BQ(n+r), जहाँ क्या होगा 0 > r एंड लेस किससे, बी से। क्या होगा, 0 के बराबर r का मान 0 के इक्वल भी होगा और b से छोटा होगा, ठीक। तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे रखेंगे, पहला लिखेंगे यहाँ पे, जैसे अब हम समीकरण ले लें, तो अब यहाँ पे हमने माना कि इतना है, तो अब a = क्या मान रखेंगे, 9m कामा फिर 9m+1 या 9m+ कितना है 8, ठीक, यही मानेंगे ना। अब उसके बाद करना क्या है, हमने इस पहले को लेंगे, ठीक। तो पहले को जब लेते हैं तो a का मान तो a हो गया, एक जगह पे a है, लेकिन b की जगह पे क्या है, तो b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 रखने पर, ठीक, 9 रखने पर। चलिए, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो a प्रमेय के द्वारा चलेंगे, a = 9q, क्या हो जाएगा 9q, अब प्लस कितना हो जाएगा r, जहां
अब बी का मान है तो भाई आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो जीरो ग्रेटर देन स्मॉल आर एंड लेस कितना 9 है ना बी का मान, अब बी की जगह पे 9 हो गया। ठीक, तो अब इसे क्या करेंगे हम, अब ऊपर लेके जाते हैं इसको। फिर उसके बाद अब इतना a इक्वल टू 9 क्यों हो गया, अब यहाँ पे करना क्या है, अब a इक्वल टू इतना मान लिया तो शेषफल कितना है, जहाँ पे हम r का मान कितना रखेंगे, पहले शून्य रखेंगे, कितना रखेंगे शून्य, तब a इक्वल टू 9 क्यों अब प्लस 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, जब 0 हो तब के लिए ये हो जाएगा तो आ जाएगा a इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 क्यों आ जाएगा, क्या आएगा 9 क्यों। अब इन दोनों कहा है ना कि पहले सवाल में दिया था कि घन धनात्मक पूर्णांक का घन, तो भाई अब e इक्वल टू आ गया आपका 9 क्यों, अब दोनों का घन करेंगे, इसका भी क्यूब एंड इसका भी क्यूब, तो a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसका करेंगे तो 9 बाहर निकाल लेते हैं, एक 9 बाहर चाहिए और दूसरा कितना चाहिए हमें 9, 2 बचेंगे, एक बाहर निकला 3 है तो 2 बचेंगे, तो 9 9 81 क्यों का क्यूब हो जाएगा, यही होगा। अब उसके बाद हम m इक्वल टू क्या मानेंगे, m इक्वल टू 81 क्यों का क्यूब, जब इसे यहाँ पे रख देंगे जहाँ है ये मानेंगे, जहाँ जहाँ m इक्वल टू इतना, तो अब आ जाएगा आपका a क्यूब इक्वल टू 9m, इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये दिखाना था। अब लेते हैं एक बार, पहले हमने शेषफल कितना रखा था, r का मान कितना रखा था 0, अब दूसरी कंडीशन में हम लेंगे यहाँ पे कितना लेंगे 1 लेंगे, क्या लेंगे r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1, तो बात वही है, सब समीकरण हमारे पास वही है, कर देंगे सबका मान, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9b, b का 9 क्यों होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 क्यों एन प्लस आर का मान वहाँ पे शून्य लिए थे, शून्य रखे थे, यहाँ पे 1 लिए हैं तो कितना रखेंगे 1, कितने रखेंगे 1। अब दोनों पक्षों का घन की बात किया तो घन कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका a क्यूब इक्वल टू क्या 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसे ओपन करते हैं तो 9 क्यों का क्यूब प्लस 1 का क्यूब अब प्लस 3 ए भी होता है ना, तो 3 इंटू 3 क्यों एंड ब्रैकेट में 9 क्यों एन प्लस 1, क्या हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो 9 कामन ले लें, 9 तो चाहिए हमें पहले से, तो 9 कामन लेंगे तो 9 9 81, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 81 का क्यों का क्यूब बचेगा, एक बाहर निकाल लिया है, 1 का क्यूब 1, 3 9 प्लस का 27, अब ब्रैकेट में क्या है 9 क्यू प्लस 1, ये बचेगा और यहाँ पे क्यों भी रहेगा, यहाँ पे क्यों भी रहेगा आपका, हो जाएगा ये 27 क्यों और 9 क्यों प्लस 1। ठीक, तो अब उसके बाद आगे लेके चलेंगे इसमें, तो आ जाएगा यहाँ पे हम ले लेते हैं 9 81 क्यों का क्यूब और इसको हम इधर लेते हैं प्लस, ये तो ब्रैकेट में है प्लस 27 क्यों और इंटू कितना हो जाएगा 9 है 9 क्यों प्लस 1 और फिर प्लस 1 इधर रख लेते हैं। अब इन दोनों में से 9 कामन कर लेते हैं, तो 9 कामन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 81 क्यों का क्यूब और इसमें से 9 बाहर निकालेंगे तो 9 तक 27 प्लस 3 क्यों, फिर उसके बाद ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 क्यों प्लस 1, अब बाकी इधर कितना बच रहा है यहाँ पे प्लस का 1। अब तो इसे चाहे इसका मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई मतलब है नहीं, इसे तो यह भी मानना है, तो लिखेंगे जहाँ क्या हो जाएगा आपका m इक्वल टू कितना बनेगा आपका, जहाँ m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल लिख लेंगे 81 क्यों का क्यूब प्लस 3 क्यों एंड ब्रैकेट में 3 क्यों प्लस 1 और उसके बाद तो ये मान लेंगे, तो इसके आगे यहाँ पे तो ये a क्यूब था तो क्या आ जाएगा हमारा a क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा, अब इसके जगह पे टोटल हम रख लेंगे तो 9m प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ये लाना था। अब शेषफल हम 1 लिए थे, अब शेषफल कितना लेंगे हम यहाँ पे 2 लेंगे, कितना लेंगे हम 2, तो चलिए 2 देखते हैं 2 पे कितना आता है इसका,
जाते हैं। और चलिए इसके लिए तो जगह नहीं है अभी, तो अब हम लेते हैं शेषफल यहाँ पे इसका 2 लेने पर। ठीक, तो चलिए अब आगे लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9q, अब प्लस शेषफल हमने 2 का है तो 2 लेंगे, दोनों का घन कर लेते हैं। तो a³ इक्वल टू 9q प्लस 2 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा, क्यूब कर लेते हैं। अब इसको ओपन करते हैं हम, तो ओपन करेंगे तो कितना होगा 9, इसका भी क्यूब होगा तो कितना हो जाएगा 9 का क्यूब निकलेगा तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 81 अंदर कर लेते हैं जैसे पहले किए थे, फिर उसके बाद क्यूब ले लेंगे 2 का क्यूब और फिर प्लस 3 इंटू 9q इंटू 2 ब्रैकेट में 9q और प्लस का 2। ठीक, अब इसमें से फिर वही चीज़ प्रोसेस करते हैं। 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 3 9 27, 27 दूना कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा आपका 54 क्यू अपन ब्रैकेट में हो जाएगा 9q प्लस का 2। ठीक, अब उसके बाद करना क्या है कि इस वाले को इसके साथ ले लेते हैं। ठीक, तो 9 आ जाएगा फिर 81q प्लस 54q ब्रैकेट में 9q प्लस 2 एंड प्लस का 8 बचा है। अब इन दोनों में 9 कॉमन कर लेते हैं, तो 9 जब कॉमन करेंगे 9 कॉमन कर लिया तो क्या बचा यहाँ पे 81q का क्यूब एंड प्लस 9 6 बचेगा यहाँ पे 6q और ब्रैकेट में 9q प्लस 2 एंड उसके बाद आ जाएगा प्लस का 8। अब इसको हम क्या मानेंगे m, तो लिखेंगे यहाँ पे जहाँ m इक्वल टू क्या हो जाएगा m इक्वल टू 81q प्लस 6q एंड ब्रैकेट में 9q प्लस 2 और इतना रख लेंगे। जब रखेंगे तो क्या आगे निकल के आएगा भाई, चलिए इधर जगह नहीं है, इधर लेते हैं। तो क्या निकल के आएगा तब हमारा इधर से a³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब इसकी जगह पे हम रख लेंगे तो 9m प्लस 8 ये निकल आएगा। तो चलिए तो कहा गया तो यहाँ पे कर सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो घन है वह 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो ये आपका सवाल है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा आपका। चलिए अच्छा अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं, प्रश्नावली 1.2। तो पहले इसमें बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, वैसे तो हम लेके सभी क्वेश्चन को चल रहे हैं, एक 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बाकी सब लगा लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो इसमें देखिए पहली बात तो हम अगर करें तो इसमें जो पहला सवाल है, पहला और दूसरा, ये चीज़ इसमें से सवाल कंफर्म है कि 1 नंबर बहुविकल्पी में आ सकते हैं। ये तीसरे जो सवाल में है ये 1 नंबर लगाने के लिए आएगा। ठीक है, और बाकी सब सवाल है इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में लगभग नियर अबाउट सब में पूछ देता है, पूछता भी है। ठीक, तो ये सब सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में, इसमें से कहीं ना कहीं चारों सवाल में से 1 नंबर आपका फिक्स है। तो ऐसे तो हम कहेंगे, आपको यही रिकमेंड करेंगे कि नहीं जितनी भी एक्सरसाइज है सबको अच्छे से लगाइए, कहीं से भी आए आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से चलिए तो पहले सवाल को देखते हैं। तो पहले सवाल में अगर बात करें हम तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे आसान तरीका है जो कि आप कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे, चलिए अब यहाँ पे हम पहला सवाल लेते हैं, आपका है पहला ऑप्शन 144 का फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे जैसे कटेगा, चाहे छोटे से काटे चाहे बड़े से काटे, जैसे भी काटे, तो क्या है यहाँ पे, अब भाई 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 7 14, 2 0 0 2 3 6 2 5 10 5 7 35 7 1 का 7। ठीक, ये आपके कट गए। तो चलिए अब इसको गाना क्या है, अब इसमें कहा है कि क्या करने के लिए कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अब क्या हो जाएगा 140 का, सीधा सीधा क्या बनेगा 140 का अगर हम लिखेंगे तो 2 × 2 × 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 2 × 2। तो अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर देखा जाए प्रमेय के अकॉर्डिंग चले तो 2 कितनी बार है,
तो 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, बस यही करना है। अगर जो संख्या जितनी बार है उसके पावर को में व्यक्त कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो बाकी दो दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, ऐसे सब सवाल को लगाना है, तो लगा सकते हैं जहाँ तक उम्मीद है आपसे। तो ऐसे लगा लीजिएगा। जो सवाल नहीं आता है तो कमेंट में लिख के भेज देंगे, तो उसको हम फिर से वीडियो बना के सॉल्व करके आपको दे देंगे। ओके, तो चलिए अगले सवाल चलते हैं। दूसरे में कहा क्या है, दूसरे में दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इक्वल टू इंटू LCM है या नहीं। तो चलिए इसमें से पहला सवाल हम लेके चलते हैं, जिसमें से कितना है 26 और 91, ठीक है, और 91। तो पहले इनका हम क्या निकालेंगे, दो संख्याओं का LCM और HCF दोनों निकालते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं 26 एंड 91। तो कितना होगा, इसको अगर 2 से काटेंगे तो 13 बचेगा। 13 आपका असंख्य है। और फिर कितना बचेगा, 7 और 91, यही आएंगे। तो HCF की बात करेंगे, HCF निकालेंगे इसका। तो कोई चीज भाई लिस्ट कहीं लिखा आपको, एक कॉमन दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन ये है 13। तो इसका HCF कितना जाएगा आपका 13 आएगा। और दूसरा बात अगर LCM करेंगे तो HCF 13, जो संख्याएं बच रही उसको भी लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7। तो अब 13 और 14 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा आपका, चलिए इसको देख लेते हैं। तो 13 7 गुना 14 और तो 4 कितना चाहते हैं 12 होता है, 4 का 4 1 5 और फिर 13, तो कितना आ जाएगा 182। कितना आएगा 182 आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब क्या कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो भाई अब जांच करेंगे इसकी। तो जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखना है, गुणनफल HCF इक्वल टू HCF इंटू LCM। चलिए दो संख्याएं हमें क्या मिली थी, 26 मिली थी। कितनी मिली थी 26 और एक 91 था। और इक्वल टू आपका HCF कितना आया था 13 और इधर कितना आया था 182, यही आया था ना। तो अब चलिए इसकी जांच करते हैं। तो 26 से 91 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कितना आएगा 2366, 2366 आएगा। और इधर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 13 और 82 का, तो ये भी कितना आएगा 2366। तो कर सकते हैं, क्या कहेंगे इसमें हम, तब इसका अगर जांच देखेंगे तो अब यहाँ पे एक कहा था ना कि सिद्ध कीजिए या दिखाइए। तो चलिए एक कहा था कि इसकी जांच कीजिए। तो ये भाई क्या है, तो ये इनका दोनों दो संख्याओं का गुणनफल और इक्वल टू HCF इंटू LCM दोनों का हमने किया। तो सबकी इनका जो जांच था क्या आ गया, सही आ गया। ठीक, तो इसी प्रकार से हम और जितने भी सवाल इसमें एक्सरसाइज में हैं सबको इस प्रकार से ऐसे लगाया कि 510 का बाद में भी HCF LCM निकाल के ऐसे जांच कर लेंगे और 336 और 54 का भी कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं, ठीक है उसको। और चलिए आगे जब तीसरी सवाल इसमें है, तीसरे सवाल को एक बार फिर लेके चलते हैं, इसको देखते हैं। तो तीसरी सवाल में क्या दिया है, कार्य की अभाज्य गुणनखंडन विधि। कौन गुणनखंडन विधि लेके चलना है आपको, अभाज्य विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए भाई अब क्या है, दोनों का HCF और LCM लेके चलना है। तो पहला देखेंगे, तो पहले सवाल में दिया है 12 दिया है, तीसरे का पहला है कितना है 12, 15 और 21। तो अब आज से बोला है तो 12 कितना होगा, 2 दूना 4 त्याई 12, 15 का 3 बचे 15 और फिर 3 सते 21। अब इनकी संख्याओं का HCF निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो जो भाई सब में हो तो क्या सब में लिखा 3, तो इसमें दोनों में लिख गया, ये लिखा दोनों में, तो 3 तो HCF हो गया, 3 क्या हो गया आपका HCF। अब LCM निकालते हैं, तो जो HCF है वो तो है, बाकी जो बच रहा है उसको भी लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 5 और 7। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका, इसका LCM निकालेंगे तो 7 बचे 35 दूना 70 गुना 140, 140 यहाँ कितना हो जाएगा 420 आएंगे। कितने आ जाएंगे LCM 20। तो बस ऐसे ही करना था। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको।
ऐसे सारे सवाल को लगा लेंगे। तीसरे वाले का पहला पहला उसके बाद लगा ही दिए हैं, दूसरा भी ऐसे लगेगा और तीसरा। अगर इसमें से कोई आपको सवाल नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो इसमें से एक सवाल लेके चलेंगे जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। चौथे सवाल को देखते हैं, ठीक है। चौथे सवाल में आपका क्या है, चौथा सवाल देख लीजिए। चौथे सवाल में दिया है कि HCF 306 कामा कितना दिया है 657, कितना दिया है 657 इक्वल टू 9 है ये। फिर उसके बाद LCM 306 657 याद कीजिए। तो देखिए HCF दिया हुआ है और LCM आपसे पूछ रहा है। तो चलिए भाई अब इसका सूत्र लिखते हैं। तो LCM निकालना है हमें, LCM का ज्ञात करना है। तो देखिए भाई इसमें अगर देखा जाए HCF कितने का है 306 और कामा 2 डिजिट है यहाँ पे 657 इक्वल टू 9 दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, LCM पूछ रहा है इसी का 306 कामा 657, इसके इक्वल क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि LCM ठीक इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल मान लिया हमने, इसे A, इसे क्या मान लिया B। तो A इंटू बी अपान क्या HCF, ठीक। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई A का मान हम कर लेते हैं 306 इंटू 657 अब बटे कितना हो जाएगा 9, ठीक। तो इसे काटेंगे तो टोटल LCM जो आपका निकल के आएगा कितना आएगा, काटिए इसको 3 से काटिए, देखिए 3 1 का 3 0 0 3 दूना 6 3 2 का 9, फिर ये कट जाएगा 3 3 का 9 और 3 4 12 6 5 7 में मल्टीप्लाई 34 से कर देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा कितना आएगा 22 33 कितना आएगा 8। ये आपका इतना इसका LCM आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, कंफर्म है इसमें। इसी टाइप से और कोई सवाल आ सकता है, LCM देगा तो HCF पूछ लेगा, तो इसे तो याद रखना है, ठीक। और बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको एक बार हम इसका फिर मॉडल पेपर बना के तैयार करके लेके आएंगे जो कि सॉल्व करेंगे, पूरे चैप्टर से रहेगा। पहले एक बार हम चैप्टर वाइज क्लियर कर लेते हैं, हर सवाल को एक एक सवाल बता देते हैं कैसे लगाना कैसे नहीं लगाना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसमें, लेकिन इसके आगे सवाल लेके चलते हैं। आगे में देखो 5वें वाले पे ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक। इसमें पूछ रहा है कि 6 अंक जेबों पे समाप्त हो सकते हैं। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या 6 के लिए संख्या 6 अंक जेबों पे समाप्त हो सकती है। तो भाई अगर सीधी सी बात है तो इसमें जब संख्या के अंत में क्या होता है 5 2 हो, ठीक। भाई इसका आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 6 का, तो 6 का तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 बनेगा। तो अब इसका घात n है। तो अगर इसमें हम इसका जीरो की बात करें, अंतिम जो डिजिट लास्ट डिजिट होता है कोई संख्या, तो उसमें जीरो नहीं आएगा तो n का मान जीरो समाप्त कैसे होगी, कभी होगी। अगर यहाँ पे 5 होता या 10 होता तो ऐसी संख्या होती तो इससे मल्टीप्लाई करते तो लास्ट डिजिट में जीरो आ सकते हैं। तो समाप्त ऐसी संख्या समाप्त नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, इसलिए जीरो पे समाप्त नहीं होंगी। तो इसको ऐसे लगा लीजिएगा। अब बाकी आगे चलते हैं, लास्ट सवाल है आपका जो कि ये एग्जाम में आता है। 6वां सवाल है, व्याख्या कीजिए कि क्या है 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले इन संख्याओं को क्या करेंगे हम एक प्रकार से लिखते हैं पहले इसमें। तो 6वें सवाल लेके बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक। एक संख्या और है, इसको भी लिख लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। कितना है देख लेते हैं एक बार फिर से। 7 6 है प्लस 5 है, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5, यही है। एक बार फिर से देख लीजिए, हाँ ठीक। चलिए अब उसके बाद इसमें से देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, 13 हमने कॉमन ले लिया, ठीक। 13 हम निकाल लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं A, इस वाले मान को मान लेते हैं A और इस वाले मान को हम मान लेते हैं B। तो A इक्वल टू, अब इसमें से 13 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 7 और 11, यहाँ से 13 था निकल गया तो प्लस का 1, ठीक।
उसी प्रकार से इधर भी बी वाले को भी निकालेंगे। तो इसमें दोनों में 5 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि प्लस का 5 इधर है, प्लस का 5 यहाँ पे है। ठीक, तो प्लस का 5 जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 और प्लस 1। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे 11 7 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78। तो 13 जो है कितना हो जाएगा, 78। अब b इक्वल टू क्या आएगा, 5 तो बाहर निकाल रखा हमने। ठीक, अब यहाँ पे अगर करेंगे तो 7 6 42 और कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 और 4 4 16, 168 हो जाएगा। 168 तियाँ टोटल मिला के इसमें जो आपका आएगा 168 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 6 18, 18 तो कितना हो जाएगा 20 और 3 1 का 3। ठीक, अब 3 2 504 और दुगना हो जाएगा 1008 हो जाएगा। ठीक, 1008 में एक जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 1009 हो जाएगा। ठीक, अब ये आ जाएगा आपका। तो अब इसमें अगर देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, b इक्वल टू 5 गुने कितना आ गया, 1009 और इधर a इक्वल टू इतना आया। अब इन दोनों में अगर हम उभयनिष्ठ का खोजे देखें तो क्या है, दोनों में कोई चीज़ मिला तो यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें से कोई अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या होंगे तब, ये भाज्य संख्या होंगी। क्या होंगे, भाज्य संख्या। तो इसमें से कोई अभाज्य संख्या गुणनफल इनका नहीं मिलेगा। एक ऐसी संख्या है जो कि सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है। ठीक, तो ऐसे सवाल को लगाना है इसमें। तो बाकी ये सवाल हो गया आपका। और बाकी जो चैप्टर अभी एक्सरसाइज जो आपका बचेगा 1.3 का और 1.4 अगले वीडियो में लेके आएंगे, समझाएंगे इसको अच्छे से, इसे डिटेल से समझ लीजिएगा। जो भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।